हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सारे लोग। आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और इस समय बज रहा है रात का 11:30 पौने 12 के लगभग टाइम हो रहा है। और मैं ऑफिस से आने के बाद में तो आप लोगों को पता है कि पूरा दिन कितना ज़्यादा थकान हो जाती है, तो मेहंदी लगाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और मेरी बेटी लगा लेती है, सोचा था उसी से लगवा लूँगी। मुझे याद ही नहीं था, उसके कलाई में कई दिनों से पेन था तो वो बिल्कुल नहीं लगा पा रही थी। तो इस वजह से मैंने कहा अब शगुन तो करना ही है, कम से कम एक ही हाथ में मैं लगा लूँ। तो फिर एक हाथ में फिर मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो करवा चौथ का त्यौहार होता है तो हम जो है भारतीय नारियों के लिए कितना पावन ये होता है। वैसे तो सारे दिन ही पावन होते हैं, मगर एक अलग ही फीलिंग्स होती है, अलग ही ऊर्जा होती है इस दिन के लिए। तो फिर ये मेहंदी की बहुत सारी ला के रखी हुई, पानी की बॉटल भी यहीं पर रख ली मैंने, बेड पर ही बैठ के मैं लगा रही थी रात में। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत दिनों से लगाई नहीं थी, किस तरीके से लगाऊं, क्या करूं। और इस समय अब बज गया है 1 बज चुका है और लगभग में मेरी मेहंदी फाइनल हो चुकी है। बस ऐसे जो भी मुझे समझ में आता गया, बस इसी तरीके से मैंने लगा लिया है। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी मेहंदी की डिज़ाइंस कैसी लग रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगाई है, बट हाँ काम चलाऊ वाली लगा ली है मैंने। तो इस तरीके से बैक में लगाया हुआ है और इस तरीके से जो है आगे साइड में मैंने लगाया हुआ था। तो बस मेहंदी लग चुकी थी और ये शाम को मैं 6:30-7 बजे, लगभग 7 बज चुका है। तो ये मैं साड़ी लाई तो थी इंगेजमेंट में पहनने के लिए, जो भतीजी की इंगेजमेंट थी, फिर वो हादसा हो गया, इस वजह से नहीं पहन पाई थी। 2710 रुपये की ली थी और आप लोगों को पता है कि बड़े शोरूम्स वगैरह में तो 10 रुपये भी कम नहीं करते हैं, तो कोई फ़ायदा ही नहीं बार्गेनिंग वगैरह का वहाँ पे। तो फिर मैंने नई साड़ी भी नहीं ली, चढ़ाई वाली भी नहीं पहना, मैंने सोचा चलो इसी को पहन लेते हैं। और ये चूड़ियाँ तो मेरी नहीं थी, मम्मी के लिए लाई थी, मगर कोरी डिब्बी रखी हुई मैंने कंगनों के साथ में डाल लिए। कंगन वगैरह भी मैं लेके आई थी। तो बस इस तरीके से मेहंदी का कलर आया और मैंने ऐसे इसको पहना हुआ है। और मैंने घर में पूजा कर ली है, अब मैं जा रही हूँ छत पर पूजा करने के लिए। और बहुत ज़्यादा आज थकान हो गई थी, चेहरा एकदम डल ही हो गया है, अलग से ही डल डल सा लग रहा है। तो बस मैं ऐसे ही सिंपल सा तैयार हुई थी इस तरीके से, और मेहंदी भी एक ही हाथ में मेरे लगी हुई है। तो कोई बात नहीं, शगुन हो गया है। तो अब चलते हैं छत पर पूजा करने के लिए। और मैंने ध्यान नहीं दिया था, बिटिया पहले से जीने में खड़ी हो गई थी वीडियो शूट करने के लिए दूसरा फ़ोन लेके। तो देखो वो इस तरीके से उसने शूट कर लिया है जब मैं छत पर जा रही थी, तो वो भी क्लिप्स मैंने डाल दी है। और अब मैं आ चुकी हूँ छत पर, और क्योंकि 8:15 बजने वाला है तो चारों साइड में अंधेरा ही अंधेरा है इस तरीके से। और ये जो आप देख रहे हैं गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से निकल रही हैं, ट्रक और बस वगैरह, ये हमारा कानपुर कानपुर इलाहाबाद वाला ये हाईवे है। और हम 2 लोगों को पूजा करनी थी, एक लोग पीछे पोर्शन में रहते हैं तो उनको पूजा करनी थी, लेकिन मैंने उनका शूट नहीं किया है, ये खड़ी हुई हैं इस तरीके से। तो ये जो सामने खिड़की के पास दिख रही है मेरी थाली, यहाँ पे रखी हुई है। बस बड़ी बेसब्री से चाँद निकलने का इंतज़ार है कि बस चाँद निकल आए और बस हम लोग फटाफट से पूजा करें और पानी पी लें। खाने का तो नहीं, मगर पानी पीने का लगता है कि कम से कम पानी पी लें। तो ये सारे लोग ही छत पर चारों साइड से आ रहे हैं, और छत पे तो शायद ही किसी की लाइट्स लगी होती हैं, तो रात का शूट है तो ऐसे ही है। और ये मैं फ्रंट साइड से यहाँ से आ गई हूँ दिखाने के लिए। और खाने में मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई थी, मगर कुछ भी शूट करने का याद ही नहीं रहा। जब सारा कुछ वापस आ गई छत पे तब मुझे याद आया, मैंने कहा अब चलो छोड़ो। तो चाँद निकल आया है और बिटिया ने बताया कि मम्मी चाँद निकल आया है, बहुत एकदम लाल लाल सा दिख रहा था। तो मैं ये पूजा कर रही हूँ चाँद की, क्योंकि आज तो भाई इनके भी बहुत नखरे होते हैं और ये प्रकृति ने बनाया है हम सब के लिए, तो बगैर सूरज और चाँद के भी हम लोगों का अधूरा है। तो मैंने ये पूरा शूट नहीं किया है, जैसे अर्घ वगैरह देते हैं तो कहीं मेरे यहाँ पर और यह साइड में दूसरे तरीके से अर्घ देते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे।
मैंने अपने हस्बैंड का तिलक किया और उन्होंने मिठाई खिला के मुझे पानी पिलाया और बच्चों ने फ़ोटो खींच ली थी, तो फिर वही शूट नहीं कराया था मैंने, मगर बच्चों ने पिक क्लिक कर ली थी, तो बस 2-3 पिक्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही ख़ास होता है मेरे लिए, सारे ओकेज़न बहुत ही ख़ास होते हैं। ख़ास तो सारी महिलाओं के लिए, सभी के लिए होते हैं, लेकिन मेरे लिए क्यों इतना ख़ास होता है मैं किसी दिन आपको बताऊंगी कि एक एक पल को किस तरीके से आप लोग एंजॉय करें अपनी लाइफ में। तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगी।